जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है, मज़े में है भाई, बताओ। चलो भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, सब ओके है ना? ठीक है भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास हो? हेलो हेलो हेलो। क्लास इतना लेट क्यों स्टार्ट हुआ आज? खाना खा रहे थे? आज पूरा दिन मेरे भाई इतना मीटिंग में निकल गया कि टाइम ही नहीं मिला, तो अभी खाना खा रहे थे। ठीक है। और खाना भी अभी आधा छोड़े हुए हैं क्योंकि टाइम हो गया आप लोग की क्लास का। ठीक है। साथ में थोड़ी सी आज इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है इधर। ठीक है। देख रहे हो अभी कोई एसी पंखा कुछ नहीं चल रहा है, सब ऐसे नॉर्मल है। तो अगर बीच में अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो अचानक से क्लास कट जाए तो समझ लेना कि इन्वर्टर जो है वो बीप बीप कर चुका है। ठीक है। कल ही मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों के लिए इन्वर्टर लगवाया हाल फिलहाल में, सिर्फ इसी वजह से कि गर्मी के दिन आए हैं। गर्मी के दिन में जो है शंटिंग होता है, पीछे से जो बिजली है सरकार काटती है मेरे भाई यहाँ पर, जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है तो चलती क्लास में अगर मेरे भाई यहाँ पर कट गई तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हमने इन्वर्टर लगवा दिया। तो अभी क्लास जो है वो इन्वर्टर पर ही चल रहा है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाइए। खा लेते सर, कोई ना, मैनेज कर लूँगा। अरे यार, मेरी ज़िंदगी भी बड़ी अजीब ज़िंदगी है। तुम ये देखो, तुम लोग को हम थाली दिखाएं तुम लोग मानेगा। अभी जस्ट आदमी खाना खा के यहाँ पे रखा हुआ है और आधा अधूरा भी खाना ही चाहे। ठीक है, चलो बढ़िया है, मज़ा आता है। शाम के 5 बजे खाना होता है, रात के 2 बजे खाना होता है, बस। चलिए भाई, आ जाओ यार, पढ़ते हैं अब आगे। और टाइप नंबर 5 तक तो मैंने पढ़ा दिया था आपको। टाइप नंबर 6 से शुरू करना है और आगे की चीज़ों को मेरे भाई यहाँ पर समझना है। ठीक है, शुरू करें भाई? बताओ। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ें। बढ़िया तरीके से बोलिए। कमज़ोर हो गए हो आप? हाँ, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। चलो शुरू करते हैं भाई। तो टाइप नंबर 6 जो है वो है मेरे भाई प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो है, सपोज़ करिए मेरे भाई कि आप कोई चीज़ खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं 10 रुपये किलो के हिसाब से, और आप 4 किलो खरीदते हैं, तो आपका जो खर्चा आता है वो कितना आता है? 40 रुपये का आता है। यानी कहीं ना कहीं प्राइस को मल्टीप्लाई करते हो आप मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कंजप्शन से, तो आपका एक्सपेंस एक निकल करके आ रहा होता है। ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो देखो, इनके बीच में रिलेशन क्या है? प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर में जो रिलेशन है, जो आपस में संबंध है, वो क्या है? ये रिलेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा बोलेंगे कि सर जो प्राइस है, ठीक है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, और उसको मल्टीप्लाई करें कंजप्शन के साथ में, किसके साथ मल्टीप्लाई करें? कंजप्शन के साथ में, तो मेरे भाई यहाँ पर जो निकल करके आता है वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। अब इसी चीज़ को मेरे भाई हिंदी में भी अगर आप समझो तो आप यहाँ पर ये लिखोगे, प्राइस को जो है वो लिखोगे मेरे भाई कीमत। ठीक है। और यहाँ पर जो है कंजप्शन को लिखोगे मेरे भाई खपत। ठीक है। और ये जो होगा बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर व्यय के। किसके बराबर होगा? तो व्यय के। अब इसके ऊपर में क्या होगा? जैसे आपने मेरे भाई पढ़ा था लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर एरिया, ये वाला कंसेप्ट पढ़ा ना, तो उसमें लेंथ या ब्रेथ कोई एक दे दिया जा रहा था या दोनों दे दिया जा रहा था, तो एरिया में चेंज पूछ रहा था। तो बेसिकली कितने तरह के सवाल बन रहे थे? टाइप नंबर 1 क्वेश्चन ये बन रहा था कि जैसे मान लीजिए लंबाई को इतने परसेंट से बढ़ा दें, चौड़ाई को इतने परसेंट से बढ़ा दें, तो हमारा एरिया यानी क्षेत्रफल कितने से बढ़ेगा? उसमें हमने देखा कि हम उसमें रेशियो का भी इस्तेमाल कर लेते थे और हम सक्सेसिव का भी इस्तेमाल कर लेते थे। सेम यहाँ पर भी क्वेश्चन होगा, कीमत को इतना बढ़ा दिया, खपत को इतना बढ़ा दिया, तो मेरे भाई जो व्यय है हमारा, वो हमारा व्यय कितने परसेंट से बढ़ेगा या कम होगा? तो ये हो गया टाइप नंबर 1। ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 2 के आधार पर। हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ मेरे भाई यहाँ पर दे दे और दूसरी वाली चीज़ हमसे पूछे, तो इसको भी हम बना सकते हैं और इसको भी हम रेशियो मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फंडामेंटल लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई सबसे पहला सवाल ही आपके सामने है और 76 नंबर क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखो क्या है। 76 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें
क्लास के एंड में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस भी जो है वो हम बताएंगे, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो भी मेरे भाई यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो वो भी बहुत ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले कहा गया चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में कितने की वृद्धि हुई है, तो 25 की वृद्धि हुई है। और परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति मेरे भाई 1200 रुपये में 6 किलोग्राम जो है कम खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था, एक ये सवाल हो गया। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। कुल मिलाकर के इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 4 तरह के सवाल हमारे बनते हैं। प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर में ये 4 तरह का क्वेश्चन बनता है और मेरे भाई यहाँ पर जो है वो समझना होता है। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो हम ये वाला टाइप करेंगे मेरे भाई। हम जो है पीछे वाले क्वेश्चंस को अभी होल्ड पे रखते हैं, 79 तक अभी होल्ड पे रखते हैं और पहले मेरे भाई यहाँ पर हम जो है इनको देखते हैं। इनका मेरे भाई यहाँ पर सवाल क्या है, तो जैसे कहा गया तेल की कीमत हमारी 25% बढ़ जाती है और मेरे भाई यहाँ पर जो है अर्पित तेल पर व्यय जो है हमारा इतना बढ़ जाता है, तो खरीदे गए तेल की मात्रा कितने % कम कर देगा। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर 3 चीज़ें होती है, प्राइस होता है, कंजप्शन होता है और दोनों को गुना करने पर एक्सपेंडिचर मिलता है। ठीक है ना। तो अगर हम कीमत की बात करें तो कीमत हमारा 25% से मेरे भाई बढ़ गया है। 25% का मतलब हो गया हमारा 1/4। 1/4 का मतलब हमारा सामान कितना है, तो कीमत हमारी 4 की है और 4 में मेरे भाई 1 बढ़ गया तो कितना हो गया मेरे भाई, 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मेरे भाई एडजस्ट करिएगा, पावर का जो है ऑन ऑफ होगा अभी। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, लाइट जो है यहाँ पर आएगी जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइस जो होगा मेरे भाई वो 4 से हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद में कहा गया जो व्यय है, व्यय का मतलब मेरे भाई जो हमारा ये एक्सपेंडिचर है ये 10% बढ़ जाता है। तो अगर 10% बढ़ जाता है तो इसका 10% जो होगा वो मेरे भाई किसके बराबर में होगा, ये 1/10 के बराबर में होगा। यानी अगर हम बात करें तो एक्सपेंस हमारा पहले 10 था, तो अब 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो प्राइस हमारी बढ़ गई, एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया। कंजप्शन को कैसे निकालोगे, तो याद करो मैंने कंजप्शन का मेरे भाई कैसे सिखाया था, कुछ याद आ रहा है कैसे निकाला था मेरे भाई, बताना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपको यहाँ पर इस 10 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा और आप यहाँ पर 11 को 4 के साथ में करेंगे तो 44 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। तो ये हमारा जो परसेंटेज डिक्रीज़ है ये हमारा कितने का है, तो हमारा जो ये डिक्रीज़ है वो मेरे भाई यहाँ पर 6 का है। कितने के ऊपर में है, तो मेरे भाई 50 के ऊपर में है। इंटू हमारा कितना करे, तो इंटू हमारा मेरे भाई यहाँ पर 100 कर दें। तो इससे अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर के जो हमारा डिक्रीज़ होगा वो हमारा 12% का डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के डिक्रीज़ कितने का होगा, तो 12% का होगा। ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कि जो ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं बस वही चीज़ है, उसी को थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया गया, उसकी भाषा में थोड़ी सी परिवर्तन कर दी गई और एक सवाल जो है वो बना दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो और आगे देखते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या है, 81 में सीधा से कहा गया जब एक वस्तु के मूल्य में मेरे भाई यहाँ पर 20% की वृद्धि होने पर गुप्ता परिवार अपने मासिक बजट को इस प्रकार पुनः व्यवस्थित करता है कि वस्तु पर 8% अतिरिक्त धन व्यय होता है। ठीक है, तो बढ़ी हुई राशि के प्रबंधन के लिए वस्तु के उपभोग में कितने % की कमी करनी होगी। यानी बेसिकली मेरे भाई 100 वाला मेथड से भी कर सकते हैं एस के मौर्य, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेथड बता करके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। नहीं तो अगर आप फॉर्मूला बुक देखेंगे तो मैंने उसके अंदर में एक 100 वाला मेथड भी बता रखा है, बट अभी उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। बढ़िया है, आप ऐसे बना लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं प्राइस को लेकर के, तो प्राइस हमारा इतने से इंक्रीज़ हो गया मेरे भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, गुप्ता फैमिली रीअरेंज देयर। चलो 100 वाला मेथड भी बता ही देते हैं, बहुत लोगों को हो सकता है कि मन में इच्छा हो जानने की कि 100 वाला मेथड क्या होता है। तो जैसे 100 वाला मेथड क्या होता है मैं बताता हूँ। जब भी किसी भी दो संख्या को गुना करने पर कोई भी चीज़ मिलती है और यहाँ पर एक संख्या दे दे और फाइनल दे दे और मेरे भाई बीच वाला पूछे, तो वहाँ पर 100 वाला मेथड लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको मेरे भाई 2 सवाल कराता हूँ। ठीक है, 2 तरीके से बताता हूँ एक ही सवाल को, देखो क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है,
अब आपने ये पढ़ा, मैंने कहा जी लंबाई को मैंने बढ़ा दिया है 10% से और एरिया जो है मैंने बढ़ा दी है मेरे भाई 20% से। अब तुम मुझे यहाँ पर बता दो कि चौड़ाई जो है वो बढ़ी है तो कितने से बढ़ी है, तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ। अब अगर ये 10% देखोगे तो ये तुम्हारा 1/10 के बराबर में होगा, 20% देखोगे तो 1/5 के बराबर में होगा। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई क्या है, लंबाई हमारी 10 है, 10 में एक बढ़ा दी तो 11 हो जाएगा। एरिया हमारा 5 है, 5 में एक बढ़ा दिया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 × 11 हमारा 55 हो जाएगा और यहाँ पर 6 × 10 हमारा 60 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में। सो बेसिकली अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमारा मेरे भाई 11 से हमारा 12 आ जाएगा। कितने का इंक्रीज़ है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये परसेंटेज इंक्रीज़ है, एक का इंक्रीज़ है कितने के ऊपर में, 11 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो इंटू हमारा 100 करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा आंसर इतना आ जाएगा 9 सही 1/11%। अब जो चीज़ आपने मेरे भाई यहाँ पर इसको ऐसे बनाया है, मैं अब यहाँ पर इसी चीज़ को थोड़ा शॉर्ट में बनवाता हूँ और उसको मेरे भाई एक स्पेशल मेथड मैंने नाम दे रखा है 100 वाला मेथड करके। ठीक है, अब ये 100 वाला मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या है वो देखिए, समझिएगा मेरी बातों को लेकर के। तो ये 100 वाला मेथड, ठीक है, बहुत अपने आप में पॉपुलर मेथड है और जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे भाई वो मुझसे जानते हैं यहाँ पर कि ये मेथड क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये मेथड वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर मेरे भाई जो है ये कह दिया जाए कि किसी भी दो संख्याओं के प्रोडक्ट में एक संख्या का मान दे दिया हो और फाइनल प्रोडक्ट का मान दे दिया हो, तो वहाँ पर जो है हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर ये जो हमारा है कुल मिला करके हम यहाँ पर क्या मानते हैं, तो 100 मानते हैं। क्या मानते हैं, तो इसको 100 मानते हैं। जिन दो लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है उनको हम यहाँ पर लिखते हैं और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आता है हम उसको यहाँ लिखते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक का मान दिया हो और फाइनल प्रोडक्ट का मान दिया हो तो हम इसको बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने लंबाई जो है 10% से बढ़ाई है, आपने लंबाई को 10 से बढ़ाया है। 100 में अगर आपने मेरे भाई यहाँ पर 10% आपने बढ़ा दिया तो यानी आपने कितना बना दिया, तो 110 मेरे भाई बना दिया। ठीक है, उसके बाद में एरिया जो बढ़ाया है आपने 20 बढ़ाया है, तो एरिया मेरे भाई आपने 20 बढ़ाया, तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 100 में 20 बढ़ा देते हैं तो ये आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है। क्वेश्चन में ये कहता है ना कि अगर तुमने मेरे भाई यहाँ पर जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है, तो इस केस में सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर जो है परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो आप ये देखो कितने का इंक्रीमेंट है, तो 10 का है। कितने के ऊपर में है, तो 110 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे, तो 100%। और अगर करेंगे मेरे भाई तो 1/11 1/11 हो जाएगा, 9 सही 1/11%। ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 100 वाले मेथड का फ़ायदा। अब आप बोलोगे जब इतना आसान मेथड था तो आप हमको इस पर क्यों करा रहे थे, कारण है 100 वाला मेथड वहाँ पर फ़ायदेमंद होता है जहाँ रेट इंटीजर हो, जैसे 4%, 5%, 8%, 10%। लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ गया, जैसे बोल दिया गया मान लीजिए एरिया को 16 सही 2/3 बढ़ाया गया है, तो वहाँ पर ये रेशियो वाला काम करता है, वहाँ पर ये मेरे भाई थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। सोनी कुशवाहा, देखिए सबसे पहली बात बच्चे आपकी डिमांड ये है कि हर क्लास के बाद में आप क्लास की पीएनजी दे दीजिए, वो संभव नहीं है, वो नहीं दे पाएंगे। चैप्टर के ख़त्म होने के बाद में ही हम उसकी क्लास नोट्स जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, बीच में मेरे भाई कोई क्लास की पीएनजी जो है वो नहीं जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या है। तो अगर हम इस सवाल में जो आप लोगों ने मेरे भाई इसको बनाया है, अगर इसी सवाल में 80 नंबर क्वेश्चन में हम इसको देखें अप्लाई करने का, तो हम यहाँ पर इसको बड़े प्यार से बड़े आराम से 100 वाला मेथड को कर सकते हैं। जब भी किसी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट मेरे भाई यहाँ पर अगर आप यहाँ देखोगे तो तरीके से मेरे भाई बातों को समझो। आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर मेरे भाई बोलोगे कि सर देखो दो चीज़ें हैं, 100 यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस और कंजप्शन सर यहाँ पर हो जाएगा और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है जो सर यहाँ पर एक्सपेंडिचर वो यहाँ हो पाएगा। प्राइस को हमने 25 से बढ़ाया, ये 25 से बढ़ा, तो 100 में 25 बढ़ा तो कितना हो गया, 125 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और साथ में कहा गया मेरे भाई जो है खर्चा 10% से बढ़ाए, 100 में 10 का बढ़ा तो मेरे भाई इतना हो गया। तो बेसिकली हम ये देखते हैं जो हमारी कमी हुई है वो कितने की हुई है, तो परसेंटेज जो डिक्रीज़ हुआ है वो कितने का हुआ है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 15 का डिक्रीज़ है, कितने के ऊपर में, 125 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो सर 100%, बस बात ख़त्म।
25 से मेरे भाई 5 बार में, 25 से हमारा 4 बार में, 5 से हमारा 3 बार में, 3 चौके 12% हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मेरे भाई किसी भी चीज़ में से दो प्रोडक्ट में से, दो संख्याओं के प्रोडक्ट से कोई भी चीज़ बनी है, उन दो में से किसी भी एक का मान दे दिया जाए और प्रोडक्ट का मान दे दिया जाए, तो वहाँ पर हम 100 वाला मेथड लगाते हैं। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर देख लीजिए, सेम 81 वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या कहा गया। तो सेम तरीके से मेरे भाई कहा गया कि एक वस्तु के मूल्य में, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 100 मानेंगे, उसके बाद यहाँ पर वहीं दो चीज़ें लिखेंगे, मूल्य और यहाँ खपत, और यहाँ लिखेंगे हम व्यय। तो देखते हैं दोनों में से क्या दिया है। तो मेरे भाई मूल्य का दिया है और मूल्य में 20% की वृद्धि है, तो 100 में मेरे भाई 20 की वृद्धि, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, और होने पर गुप्ता परिवार अपने मासिक बजट को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि यहाँ 8% अतिरिक्त व्यय होता है, यानी जो खर्चा होता है वो 8 अधिक होता है। 100 में 8 अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है काटोगे तो 24 से मेरे भाई 5 बार में कटेगा, और 24 से यहाँ पर काटो या 36 से, 36 का ये मेरे भाई कितना गुना, नहीं 36 का 5 गुना तो 180 होता है। आप यहाँ पर काटो, 12 से काटोगे मेरे भाई 10 बार में, 12 से काटोगे 9 बार में। आप रेशो भी लेकर के बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाद में रेशो लेने से बेहतर है शुरू में ही ले लो। तो आपने यहाँ पर कहा जी 10 की चीज़ हमारी कितनी हो रही है, तो 9 हो रही है, तो यहाँ डिक्रीज़ होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल डिक्रीज़ होगा। और कितने का कमी होगा, तो सर 1 का। कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इनटू कितना, तो 100%। अब पूरी कायनात 1/10 को जानती है कि 1/10 का मतलब ही कितना होता है, तो 10% होता है। ठीक है, तो ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि मेरे भाई जीवन में कहीं पर भी दो संख्याओं के प्रोडक्ट में से अगर मान लो कोई एक का मान दे दे, प्रोडक्ट का मान दे दे, तो वहाँ बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे तो बता दो, कोई परेशानी है तो बता दो। चलिए मेरे भाई, तो ये वाला हो गया क्लियर। अब इसी के अंदर में यहाँ पर जो है सेम हमारा ये वाला टाइप भी हमारा इसी के ऊपर में आधारित होता है। ठीक है, और ये भी टाइप है, बट अभी इसके ऊपर में नहीं जाएंगे। जो हमारा बाकी दूसरा वाला बच गया हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो आ जाओ यहाँ पर, अब जो दूसरा वाला भाग रह गया जो हमने होल्ड पे रखा था वो ये वाले सवाल है। 4 सवाल थे 76 के बाद के। अब ये जो 76 के बाद के जो सवाल है वो यहाँ पर क्या कहते हैं। असल में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि इन दो लोगों को गुना करने पर ये आता है। अगर मैं यहाँ पर अपने जो खर्च है उसको एकदम से मेरे भाई यहाँ क्या कर दूँ, तो इस खर्च को मैं अगर मान लेते हैं यहाँ पर एकदम से कांस्टेंट कर दूँ, मैं खर्चा ही ना करूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पापा मेरे को 1000 रुपया भेजा करते थे, या मान लीजिए 100 रुपया भेजा करते थे। ठीक है, तो पहले मेरे भाई यहाँ पर 20 रुपया किलो चीनी था, और हम यहाँ 5 किलो चीनी खरीदते थे, तो मेरे भाई 100 रुपया में काम हो जाता था। अब भी मेरे पापा हमको 100 ही रुपया दे रहे हैं, लेकिन अब चीनी की कीमत जो है वो 25 रुपये हो गई है। तो अब बताओ मुझे कितना किलो खरीदना पड़ेगा, तो 25 का 4 गुना जो होता है वो क्या होता है, तो 100 होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कह पाएंगे, तो हम यहाँ पर ये कह पाएंगे सर इसका रेशियो देखो ज़रा। तो यहाँ पर 5 का 4 गुना, 5 का मेरे भाई 5 गुना। जो मेरे भाई पैसा है मेरा वो 4 और 5 के रेशियो में है, और जो मेरे भाई कंजप्शन है वो 5 और 4 के रेशियो में है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। इनफैक्ट मैं थोड़ा इसको और दूसरे तरीके से सिंक्रोनाइज कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर ये पैसा है, और यहाँ पर ये हमारा हो गया, पूरी तरीके से ये पैसे को सिंबलाइज करता है और ये कंजप्शन को करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पहले हमारे पास में 20 रुपया किलो चीनी था, हम 5 किलो खरीदते थे, तब भी हमारा खर्चा कितना होता था, 100 रुपये। अब हमारे सामने 25 रुपया किलो चीनी है, 4 किलो खरीदते हैं, तब भी खपत हमारा 100 रुपया का। तो ये सर हमारा क्या आ गया, खर्चा आ गया ना। तो जिस केस में अगर एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहेगा, अब वो हमारा नहीं बदलेगा, तो उसमें एक जादू की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और वो जादू की चीज़ यहाँ पर क्या होगी, तो वो जादू की चीज़ होगी कि 5 का 4 गुना, 5 का 5 गुना। तो जब आपके पास में खर्च करने के लिए पैसे समान होंगे, जब आपके पास में खर्च करने के लिए पैसे समान होंगे, तो प्राइस का रेशियो 4-5 है, तो उसका उल्टा हो जाएगा 5-4। प्राइस का रेशियो का उल्टा कंजप्शन हो जाएगा, प्राइस के रेशियो का उल्टा क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा। ये बात मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना। कीमत अगर दोगुना हो रही है तो खपत सीधी आधी हो जाएगी, कीमत अगर दोगुना हो रही है तो खपत सीधी मेरे भाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो अगर हम सवाल में देखते हैं 76 में, तो यहाँ पर क्या कहा गया,
तो चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था मेरे भाई? एज अ रिजल्ट ऑफ 25% इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस मेरे भाई 25% बढ़ गया। अब सीधी सी बात है, 25% को अगर मैं यहाँ पर देखूँ अपने नज़रों से तो ये 1/4 के बराबर होता है। यानी अगर हम बात करें प्राइस को लेकर के तो पहले प्राइस हमारा 4 था, 4 में हमने 1 बढ़ा दिया तो प्राइस हमारा 5 हो गया। तो प्राइस हमारा 4 से 5 हो गया। प्राइस हमारा कितना हो गया? 4 से 5 हो गया। तो प्राइस हमारा 4 से 5 हो गया, तो जस्ट जो खपत होगी, जो मैं कंज्यूम करूँगा, वो इसी का उल्टा हो जाएगा। यानी मेरा जो कंजप्शन है या क्वांटिटी आप कह सकते हैं, जो भी मेरा कंजप्शन है मेरे भाई, वो इसका उल्टा 4 5 का उल्टा मेरे भाई 5 4 हो जाएगा। यानी पहले अगर मैं 5 यूनिट मंगाता था तो अब मैं 4 यूनिट मंगाऊंगा। मैं यहाँ पर कितना यूनिट कम मंगा रहा हूँ? तो मैं 1 यूनिट कम मंगा रहा हूँ। कितना यूनिट कम मंगा रहा हूँ? तो 1 यूनिट। और उसी 1 यूनिट का जो मान है वो सवाल में क्या दिया गया है? तो मेरे भाई सीधा सीधा कहा गया कि 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। क्यों खरीद पाता है मेरे भाई? तुम कीमत को बढ़ाओगे तो एक इंसान मेरे भाई कम खर्चा करेगा। कल के दिन मानो चीनी 1000 रुपया किलो हो जाए, तुम यहाँ चीनी खाना कम कर दोगे, तो वही वाली बात है। तो कीमत जो होता है बढ़ता है तो जो हमारा कंजप्शन होता है वो कम हो जाता है। कितना कम हुआ है? तो 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट हमारा किसके बराबर में है? तो 1 यूनिट हमारा 6 किलो के बराबर में है। 1 यूनिट किसके बराबर में है? 6 किलो के। अगर बच्चों 1 यूनिट 6 किलो के बराबर में है तो 5 यूनिट किसके बराबर में होगा? तो 5 यूनिट मेरे भाई यहाँ पर 30 किलो के बराबर में होगा। और 4 यूनिट किसके बराबर में होगा? तो मेरे भाई 24 किलो के बराबर में होगा। किसके बराबर में होगा? तो 24 किलो के बराबर में होगा। तो इससे यहाँ पर 4 तरह के सवाल बनते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ पर ये बनता है, तुम पहले कितना खर्च करते थे या पहले तुम कितना किलो खरीदते थे? तो ये हो गया सवाल नंबर 1। अब उसके बाद सवाल नंबर 2 क्या बनता है? अब तुम कितना करते हो? तो ये हो गया। सवाल नंबर 3 मैं दिखाता हूँ क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया था कि एक व्यक्ति के पास 1200 रुपये हैं और उसको इसी में सब कुछ खरीदना है। अब उसको इसी में सब कुछ खरीदना है तो अगर मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि भैया मार्केट में जो रेट है वो क्या चल रहा है, 1 किलो का रेट पहले क्या चलता था, तो मेरे भाई पहले अगर हम बात करें, पहले का रेट अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे? 1200 रुपये का मेरे भाई यहाँ पर रेट था और 1200 रुपया में मेरे भाई हम 30 किलो लाते थे। यानी कुल मिलाकर के जो रेट था वो 40 रुपये प्रति केजी था। क्या था? 40 रुपये प्रति केजी था। और अगर हम मार्केट में अब का रेट जानने का कोशिश करें कि यहाँ पर मार्केट में अब का रेट हमारा क्या चल रहा है, तो अब का जो रेट है वो कुछ ऐसे है कि 1200 रुपये है मेरे भाई यहाँ पर, और 1200 में मेरे भाई यहाँ पर 24 है, तो जो अब का रेट है वो हमारा है 50 के करीब में। अब का रेट हमारा कितना है? तो 50 के करीब में। तो मेरे भाई हमने इस बात को समझा ना, जाना ना, तो 4 तरह के सवाल बनते थे। पहले का रेट हमारे सामने कितना था? तो 40 रुपया मेरे भाई यहाँ पर केजी, 40 रुपया मेरे भाई यहाँ पर केजी। और जो अब का रेट है वो हमारा कितना है? तो 50 रुपये मेरे भाई पर केजी है। बस इन 2 बातों को आप यहाँ पर क्या करो, तो ध्यान रखो बहुत अच्छे तरीके से। तो इंग्लिश में भी पढ़ के समझाते हैं, हिंदी में भी समझाते हैं। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में कमी या वृद्धि होने के कारण, मूल्य में वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति इतने ही रुपए में मेरे भाई 6 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य कितना था? तो 40 रुपया था। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो 4 तरह के सवाल बनते हैं। 3 डेटा दिया जाता है। डेटा नंबर 1 ये दिया जाता है कि प्राइस में कितना % आपने बढ़ाया। डेटा नंबर 2 दिया जाता है कि आप कितने रुपए की खरीद कर रहे हैं। और डेटा नंबर 3 ये दिया जाता है कि आप कितना अधिक खरीद रहे हैं। तो पहला डेटा जो दिया जाता है कि प्राइस में इतना बढ़ा या इतना कम हुआ, तो उससे हम ये रेशियो बनाते हैं, फिर उसका हम उल्टा करते हैं। फिर जो सेकेंड डेटा दिया जाता है क्वांटिटी का, तो यहाँ पर इस गैप से क्वांटिटी की वैल्यू को रिलेट कर करके हम दोनों क्वांटिटी निकाल रहे होते हैं। तो इससे हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी आ जाता है। और जो डेटा नंबर 3 दिया जाता है पैसा वाला हिसाब किताब, इतने रुपए का सामान था, तो मेरे भाई उस पैसे को इस क्वांटिटी से भाग करके रेट निकाल देते हैं, उस पैसे को इस क्वांटिटी से भाग करके रेट निकाल देते हैं। 3 चीज़ें उन्होंने दी है और तीनों को हमने यूटिलाइज कर लिया। जो परसेंटेज दिया उसको यहाँ यूटिलाइज किया, जो वजन दिया उसको यहाँ यूटिलाइज किया, और जो पैसा दिया उसको अंत में यूटिलाइज किया। इसीलिए बहुत ही खूबसूरत ये सवाल माना जाता है परसेंटेज का। और इसके अंदर में 4 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 4 तरह के अलग अलग सवाल। तो मैंने भी 4 क्वेश्चन यहाँ दिया है। आइए चलिए एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और अब उसके बाद में कहानी के माध्यम से सारी चीज़ों को हम यहाँ पर रिलेट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं।
ठीक है, तो जैसे सबसे पहली बात इन्होंने क्या कही, इन्होंने कही जो प्याज की कीमत है उसमें 25% की अगर वृद्धि हो जाए, तो मैं तो सीधी सी बात बोलूँगा भाई 25% का वृद्धि, तो 25% का मतलब होता है मेरे भाई 1/4। यानी अगर हम प्याज की कीमत को देखें तो पहले प्याज की कीमत 4 थी, उसमें हमने 1 बढ़ा दिया तो प्याज की कीमत कितनी हो गई, तो मेरे भाई 5 हो गई। ठीक है, कीमत का जस्ट उल्टा मेरे भाई खपत हो जाता है, तो 4:5 का उल्टा मेरे भाई 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डेटा नंबर 1 यूज़ कर लिया। अब डेटा नंबर 2 क्या है, इसके चलते एक व्यक्ति 5 किलो कम प्याज खरीद पाता है। यहाँ पर देखो कितना कम खरीद पाता है, तो यहाँ पर 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट का मेरे भाई मान हमारा कितना है, तो 5 किलो है। अगर 1 यूनिट का मान 5 किलो है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 25 किलो, और मेरे भाई 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 किलो। ये इस तरीके से मेरे भाई हो जाएगा। दो बातें हो गई। अब तीसरी बातें जो आती हैं वो क्या आती है, यहाँ पर 200 रुपये क्या हो जाता है, 200 रुपये। तो अगर मुझे ओरिजिनल रेट निकालना है, पहले का रेट निकालना है, तो मैं उस 200 को भाग करूँगा किससे, 25 से। और अगर मुझे नया रेट निकालना है मेरे भाई, तो मैं उसी 200 को भाग करूँगा किससे, तो उसी 200 को भाग करूँगा 20 से। पहले का रेट निकालना है तो 8 रुपये का रेट आएगा, अब का रेट निकालना है तो 10 रुपये का रेट आएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया प्रति किलोग्राम प्याज की बढ़ी हुई कीमत बताओ। ये पुराना कीमत है और ये बढ़ा हुआ कीमत है, तो बढ़ा हुआ कीमत कितना है, 10 रुपया प्रति किलो मेरे भाई। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? अर्चना कहती हैं सर जी कमेंट का रिप्लाई कर दीजिए, शीट कहाँ मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। पीडीएफ नाम का एक सेक्शन होगा, पीडीएफ के अंदर में आपको जो है पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, नहीं डाला है अभी तक आपने, क्लासरूम शीट डाला ही नहीं है आपने। प्रैक्टिस शीट इसकी थोड़ी मिलेगी, सिर्फ क्लासरूम शीट मिलेगी आपको, प्रैक्टिस आपको बुक से करनी है। अर्चना जी क्लासरूम शीट ही आपको मिलेगी और क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस आपको जो करना है वो आपको अपनी किताब से करना है। ठीक है, पहले ही मैंने कहा यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो मेरे भाई आपको किताब से करनी है। ठीक है सर, किताब इंग्लिश में भी लाओ। ठीक है मेरे भाई, डन है, लेकर के आएंगे, निश्चिंत रहो उसके लिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस की किताब हमारे इंग्लिश में आ गई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की किताब इंग्लिश में निकाल देंगे। ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई अब आ जाइए यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा बना करके दिखाइए, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं और कितने लोग तरीके से यहाँ पर इसको समझ पाते हैं। जल्दी से मेरे भाई बना करके दिखाओ, जल्दी से बना के दिखाओ। बनाया भाई आप लोगों ने, बताइए। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बोलेंगे कि सर चावल की कीमत में यहाँ पर जो है वो 20% की मेरे भाई कमी से एक ग्राहक 8,000 रुपये में इतना किलोग्राम अधिक खरीदने में सक्षम है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तीन तरह की बातें हैं। तो सबसे पहला जो ये डेटा है हमारा 20%, इसको हम देखते हैं तो ये बराबर है 1/5 के। ठीक है, क्या यहाँ पर ये कमी है कि बढ़त है, तो कमी है। ये मेरे भाई हो जाएगा हमारा प्राइस कुल मिला करके, उसका उल्टा हमारा क्वांटिटी हो जाएगा। ये हमारा 5 है और 5 में एक कम कर देंगे तो 4 हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो मेरे भाई 4 और 5 रहेगा हमारा। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा कितना है, तो कुल मिला करके 1 यूनिट है। अब अगर हम 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट का मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, 1 यूनिट का मान हमारा 125 किलो होगा। कितना होगा मेरे भाई, 125 किलो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 125 का मेरे भाई 4 गुना करो, तो 125 का 4 गुना करो तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500 किलो। हमें बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। अगर हमारे क्वेश्चन में ये कहता है प्रारंभिक मूल्य मेरे भाई यहाँ पर ज्ञात करो, तो हमें यहाँ पर प्रारंभ में जितना हम खपत कर रहे थे हमें उसकी आवश्यकता है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओरिजिनल रेट को निकालने के लिए, ओरिजिनल रेट को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8,000 रुपये का मेरे भाई सामान खरीद रहे थे और 8,000 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, तो 500 से। 8,000 को अगर हम 500 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 16। तो बस हमारी इतनी आवश्यकता है और कोई बात नहीं है।
बस हमारी इसी की आवश्यकता है। अगर हमें नया वाला पूछा होता तो हम नया में कितना खपत कर रहे हैं वो निकालते और उस पैसे को नए खपत से भाग करते तो नया रेट निकलता। तो इतनी हमें ज़रूरत पड़ी नहीं, प्रारंभिक पूछा था तो प्रारंभ निकालो और उसी को हल कर लो, काम खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। गेहूं की जो कीमत है वो मेरे भाई यहाँ पर इतने परसेंट की जो है कमी के कारण एक आदमी इतने रुपए में 1 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम यहाँ दर क्या है मेरे भाई, मैं आपको देता हूँ समय, आप इसको बना करके दिखाओ, जल्दी से बना करके दिखाओ क्या है। ठीक है, चलिए बनाइए मेरे भाई यहाँ पर, फटाफट बनाइए। सर बुक और शीट में सेम क्वेश्चन है, कैसे सेम क्वेश्चन होंगे भाई बताओ। जो शीट बनाता हूँ वो कई सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को मिला करके बनाता हूँ। ठीक है, तो सेम नहीं है भाई, सेम होता तो फिर मेरे भाई क्या ज़रूरत थी पढ़ाने की। ठीक है, बनाइए, चलिए बनाइए, जल्दी से बनाइए। चलो भाई, काफ़ी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। अब यहाँ देखा जाए क्या वाकई ऑप्शन नंबर सी में दम है। तो ड्यू टू इतना परसेंट डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वेट, यानी अगर हम इस परसेंटेज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो परसेंटेज होता है मेरे भाई यहाँ पर, ये किसके बराबर में होता है, तो ये बराबर होता है मेरे भाई 1/16 के। होता है कि नहीं होता है, 6 चौके 24, बिल्कुल 1/16 के। तो अगर हम कीमत की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो पहले कीमत हमारी 16 थी, उसमें एक की कमी हो गई तो हमारा 15 हो गया। कीमत का उल्टा जो है वो मेरे भाई खपत हो गया यहाँ पर, तो ये 15 अनुपात हमारा 16 हो जाएगा। और इसके चलते कोई व्यक्ति 1 किलोग्राम अधिक किलो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 1 यूनिट जो है आपका यहाँ पर, वो सिंबलाइज करता है किसको, तो 1 किलो को मेरे भाई। इसका मतलब यहाँ पर पहले जो ये इंसान है ये 15 किलो खरीदता था और अब ये जो इंसान है ये मेरे भाई 16 किलो खरीद रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रति किलोग्राम गेहूं का जो मूल दर है वो यहाँ पर क्या है, मूल दर का मतलब ओरिजिनल रेट। तो फिर वही बात है, ओरिजिनल रेट की अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई 135 रुपये में कितना किलो, 15 किलो, सीधा उड़ा दो तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला टाइप किया, बड़े प्यार से ख़त्म, बड़े इज्जत से ख़त्म, बहुत हमने इसको सम्मान दिया। अब उसके बाद में हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप नंबर 7। ठीक है, टाइप नंबर 7 में चलते हैं और टाइप नंबर 7 देखते हैं ये क्या है। ये है आय और व्यय और यहाँ पर बचत। मतलब पूरा जो आज के समय सिनेरियो चलता है मेरे भाई वो किसी के ऊपर में, इसी के ऊपर में है। आप कमाते कितना है और आप उसमें मेरे भाई बचाते कितना है। सिंपल सी बात है, 100 रुपया कमा रहा है कोई, 80 रुपया खर्च कर रहा है तो 20 रुपया बचा रहा है। तो मेरे भाई सारी कहानी जो चल रही है वो इसी के ऊपर में चल रही है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के ऊपर में चल रही है। तो इसके बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, तो इसके बीच में जो संबंध होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति है उसका जो इनकम होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो दो भागों में बंटता है। या तो उस इनकम में से वो मेरे भाई खर्च कर रहा होता है, या उस इनकम में से मेरे भाई वो हमारा जो है वो बचा रहा होता है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी जो भी इंसान की जो आय है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारी क्या है, तो वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो खर्च और प्लस मेरे भाई यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, तो बचत के बराबर। अब इसके ऊपर में जो सवाल आते हैं उनको दो तरीके से बनाया जाता है। एक मेरे भाई यहाँ पर बेसिक तरीका होता है और एक हमारा एलिगेशन होता है। हम दोनों से करेंगे। जया कहती हैं आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ऐसे हम गणित सिखा देंगे आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे जीवन में। ठीक है, कि इतने आसान तरीके से एक टाइप हम ख़त्म किए जा रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा आपको, आप देखिएगा।
ठीक है। और सारे जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हो गए वो सारा का सारा आपको मिसलेनियस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जिनको मेरे भाई बहुत ही बढ़िया लेवल क्वेश्चंस की आवश्यकता है कि थोड़ा मज़ा आना चाहिए, थोड़ा किक मिलना चाहिए, तो मैं मेरे भाई बता दूं यहाँ पर, जैसे काफ़ी सारे बच्चे हैं यूपीएसआई के, अगर हम बताएं तो बच्चे यहाँ उत्साहित है कि सर थोड़ा टफ क्वेश्चन, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन। पेशेंस रखो मेरे भाई, मिसलेनियस में मिलेगा आपको, ठीक है, सारे बच्चों को मिलेगा, ठीक है। और बाकी फिर भी अगर आप बहुत नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन चाह रहे हैं तो अभी हाल फिलहाल पिछले संडे को टीसीएस का पेपर, सीडीएस का पेपर हुआ है, और सीडीएस का पेपर हुआ है तो भाई खतरनाक क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। हमने यहाँ पर मेरे भाई पूरे सीडीएस के 100 के 100 सवाल जो हैं वो हमने यहाँ पर सॉल्व करके मेरे भाई दिया है आपको। और ये पूरा का पूरा 100 सवाल जो है यहाँ पर आपको मेरे भाई हमारे इस चैनल पर मिल जाता है, ठीक है, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट पे। किस पे? आदित्य रंजन सर कंसेप्ट पे। जब तुम इसमें जाओगे ना भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं ना, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपने गोला पढ़ा होगा, आपने अर्ध गोला पढ़ा होगा, लेकिन कटोरा नहीं पढ़ा होगा। इन्होंने मेरे भाई कटोरे पे ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया। ऐसे ऐसे सवाल ना, मतलब मज़ा आएगा आपको, मतलब दिमाग का धागा खुल जाएगा, ऐसा वाला सवाल है। तो पूरा बहुत नेक्स्ट लेवल का था। यूट्यूब पर किसी ने मेरे भाई 100 क्वेश्चन नहीं कराए, किसी ने 40 कराए, किसी ने 50 कराए, किसी ने 60 कराए, किसी ने उसमें भी 10 क्वेश्चन गलत करा दिए। बट हमने आपका पूरा का पूरा 100 का 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, वो भी यहाँ 2.5 घंटे में, क्योंकि हमने खुद सीडीएस 3 बार निकाला हुआ है, ठीक है, जो रिटेन होता है उसका वहाँ पर। तो बढ़िया से अपना एक्सपीरियंस के साथ में शेयर कर दिया है। चैनल पे चले जाना आदित्य रंजन सर कंसेप्ट, और जा करके उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। आ जाओ, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। इसमें कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर पढ़ना बहुत तरीके से। बोला गया जी, अमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी जो खर्च है वो 30% बढ़ जाए और बचत जो है वो 25% बढ़ जाए, तो यहाँ उसकी आय में कितने % की वृद्धि होगी। यही कहानियाँ मेरे भाई इर्द गिर्द में यहाँ पर जो है वो घूम रही होती हैं। सर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, चलिए बढ़िया बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे देखिए, किसी भी इंसान का जो इनकम होता है, जो बच्चों आय होता है, वो 2 भागों में बढ़ता है। अपनी आय में से या तो वो मेरे भाई जो है वो खर्च कर रहा होता है या वो बचा रहा होता है। अगर हम इस सवाल की बात करें तो देखो यहाँ पर, अमन स्पेंड 74% ऑफ हिज इनकम, यानी 100 रुपया अगर मेरे भाई है तो उसमें से खर्चा कितना करता है, तो 74, तो बचत कितने की आएगी, तो 26 की आएगी मेरे भाई यहाँ पर। सिंपल सा है। अब कहा गया यदि उसका जो व्यय है 30% से बढ़ जाए, व्यय का मतलब क्या होगा, एक्सपेंडिचर, ये मेरे भाई यहाँ पर 30% से बढ़ जाए। अगर हम इसको कितने से बढ़ा दें मेरे भाई, 30% से मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा दें, ठीक है। और सेविंग हमारा बढ़ जाए 25 से, ये वाली वैल्यू हमारी कितने से बढ़ जाए, तो मेरे भाई 25 से बढ़ जाए। यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितने से बढ़ जाए, तो 25 से। तो बताओ यहाँ पर ये जो बढ़ेगा ये कितना बढ़ेगा, ये तय होगा दोस्तों। यहाँ पर आप इतना मान करके चलो कि ये चीज़ें मेरे भाई फिक्स कर दी जाएंगी कि 2 का मान दे करके तीसरे का मान पूछा जाएगा। अब आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे इस सवाल को बनाने के 2 विधि हैं। एक विधि यहाँ पर ये वाला है, और दूसरा जो विधि है हम उसे मेरे भाई एलिगेशन का नाम दे सकते हैं, और एलिगेशन से बना सकते हैं। बहुत लोग एलिगेशन जो पढ़े होंगे वो तो कैच कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको कष्ट होगा। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हम आपको इसी से बता देंगे। एलिगेशन जब पढ़ाएंगे तब दोबारा से यही वाला क्वेश्चन करवा देंगे, और उस समय हम एलिगेशन वाले मेथड से हम इसको पढ़ा देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, 26 का 25%, 25% जानते हैं क्या होता है, 1/4। तो किसी भी संख्या का 25% निकालना है तो सीधा उसका 1/4 निकाल दो, यानी उसका आधा का आधा। इसका आधा कितना होता है, 13, और 13 का भी आधा कितना होता है, 6.5। तो इसमें जो बढ़ा रहे हो आप, कितना बढ़ा रहे हो, तो 6.5 बढ़ा रहे हो। सीधा सीधा देखो, बिना कलम उठाए हमने किया। 25% का मतलब 1/4, मतलब आधे का भी आधा। इसका आधा 13, 13 का आधा 6.5 हो गया। 30% की बात करता है मेरे भाई यहाँ पर। अब 30% की बात अगर करोगे, 74 का 30%, तो मेरे भाई बोलोगे गुरुजी 74 इंटू हमारा हो जाएगा 30, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहेंगे, 3 का 4 गुना, 12 का 2, पास में 1, 3 7 21 और 1 मेरे भाई 22.2। तो ये हो जाएगा 22.2। कितना हो जाएगा, 22.2, ठीक है। जिस तरीके से आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर ये आता है, उसी तरीके से अगर हम आपको बताएं तो आप इन दोनों को जोड़ दो तो मेरे भाई यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो
22 और 6 हमारा कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 28 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर 5 और 2 को जोड़ दे तो 7 हो जाएगा। यानी आय में कितने का बढ़त है तो 28.7। आय में कितने का बढ़त है तो 28.7। कौन से ऑप्शन में 28.7 है तो ऑप्शन नंबर सी में है। बोलोगे सर ये तो आपने परसेंटेज निकाला ही नहीं। अरे निकाल लो परसेंट, बात तो वही पड़ता है। आपका इनकम इतने से बढ़ गया तो ये परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितने का होगा तो मेरे भाई बोलेंगे 28.7 का होगा। कितने के ऊपर में होगा तो 100 के ऊपर में होगा। इनटू कितना करेंगे तो 100 करेंगे, तो 100 करेंगे तो बाद में ये इससे कट जाता है तो 28.7 ही आता है। यही आंसर होता है। ठीक है। अक्सर आप यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 पर 10 बढ़ रहा है तो 10%, 100 पर 20 बढ़ रहा है तो 20%, 100 पर 30 बढ़ रहा है तो 30%। 100 पर कोई चीज़ जितना बढ़ती है या कम होती है उतना ही परसेंट जो होता है वो क्या होता है, आंसर होता है। बूझे कि नहीं बूझे, बोलो। यू आर द बेस्ट टीचर काजल सिंह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से पहले डिस्ट्रीब्यूशन थे वैसे लिख दीजिए, जैसे जो बढ़त घटत था वो लिख दीजिए और दूसरे वाले का मान यहाँ पर निकाल दीजिए। आइए एक और सवाल इसी के ऊपर में देख लीजिए क्या कहा गया, जरा पढ़िए। सवाल में कहा गया एक व्यक्ति अपने इनकम का 80% मेरे भाई खर्च कर देता है। तो सीधी सी बात है उसका इनकम दो हिस्सों में बटा होगा, और वो मेरे भाई खर्च में और दूसरा हमारा सेविंग में। तो अगर ये इंसान 100 रुपया कमा रहा है तो 80 रुपया खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है तो 20 रुपया मेरे भाई बचा रहा है। ठीक है। कहा गया उसका जो आय है वो 30% बढ़ जाता है। अगर हम आय की बात करते हैं यहाँ पर ये 30% बढ़ जाता है, तो अगर इसका 30% आप बढ़ाओगे तो कितने का इंक्रीमेंट होगा, 30 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। और उसका व्यय भी 10% से बढ़ जाता है, ये 10% से बढ़ जाता है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर 80 का 10% कितना होता है, 0 और 0% को खा जाएगा, 8 इंटू 1 मेरे भाई 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो कहा गया बचत में यहाँ पर क्या कहानी होगी मेरे भाई, यहाँ पर ये जो बचत है यहाँ पर ये क्या कहानी होगी। ठीक है। विकास कहते हैं आप इतना अच्छा मत पढ़ाइए नहीं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलो आ जाओ। तो जैसे यहाँ पर देखो मेरे भाई 100 में से 80 को घटा दिया तो 20 आ गया कि नहीं आ गया। तो वैसे ही यहाँ पर जो है मेरे भाई 30 है, और 30 में से तुम 8 को घटा दो, इसमें से ये घटा दोगे तो ये आ जाएगा, इसमें से ये घटा दो तो मेरे भाई इतना आ जाएगा, यानी 22 आ जाएगा। तो बढ़त कितने की है तो 22 की है। तो अगर हम यहाँ परसेंटेज देखें मेरे भाई जो इंक्रीज़ हुआ है वो कितने का हुआ है तो 22 का हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है तो 20 के ऊपर में हुआ है। इनटू कितना करेंगे बच्चों तो 100% करेंगे, खेल खत्म। 20 से मेरे भाई 5 बार में, और 22 का 5 गुना कितना हो जाएगा 110। सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन है तो बी फॉर बाहुबली आंसर है। बी फॉर बाहुबली आंसर है। ठीक है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखिए 84 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। क्या है, कंचन कहती इस बैच में रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों हैं, एक भी क्लास मेरे भाई रिकॉर्डिंग नहीं डाली है कंचन जी। समझ गया ना, लड़का होते ना तो हम आपको ये डायलॉग मारते कि दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अब बस शुक्र मनाइए कि आप लड़की हैं, अब क्या ही कहें अब आपको। ठीक है। पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया। एक व्यक्ति अपने आय का 2/3 भाग खर्च करता है, और यदि उसके आय में इतने की वृद्धि होती है और खर्चा में इतने का वृद्धि होता है तो बचत क्या होगा। तो जो आय होती है वो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर 2 भागों में बढ़ता है, इन 2 भागों में। क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो कहा गया जो उसका यहाँ पर जो है अपनी आय का 2/3 खर्च करता है, यानी जो उसका खर्चा है मेरे भाई वो 2/3 है, और 2/3 है तो किसके है तो इनकम के है। 2/3 है तो किसके है मेरे भाई यहाँ पर इनकम के है। तो अगर इनकम को वहाँ से हटा करके इनकम को यहाँ लेकर के आ जाए तो हम साफ अक्षरों में कह सकते हैं हमने कमाया अगर 3 है ना तो हमने मेरे भाई खर्चा 2 का किया है। हमने कमाया अगर 3 का है तो हमने खर्चा 2 का किया है। तो अब यहाँ पर हम 100 नहीं मानेंगे, 100 मानेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हम जैसे यहाँ पर इसको 3 मानेंगे तो इसको 2 मान सकते हैं, अगर हम इसको 30 मानेंगे तो इसको 20 मान सकते हैं, अगर हम इसको 300 मानेंगे तो 200 मान सकते हैं। हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। इससे क्या होगा मेरे भाई, बहुत फ़ायदा होगा हमारा यहाँ पर, आप मानिए। तो अगर हमने मेरे भाई कितना कमाया, हमने मेरे भाई यहाँ पर 300 कमाया, तो यहाँ पर जो हमारा खर्चा है वो कितना है 200 का है। तो बचत हमारी कितने की है तो 100 की है। देखो मानने वाली चीज़ें हमारी अपनी हाथों में होती है। हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को मान सकते हैं। हम इसको 300 मान सकते हैं, 400 मान सकते हैं, 500 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, वो हमारे ऊपर में है। क्योंकि मेन जो हमारा खेल है वो परसेंट का है, ठीक है, वैल्यू का नहीं है, इसीलिए हम इसको मान सकते हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, यदि आय में 14% की वृद्धि हो, इसमें 14% हम बढ़ा दें। तो अगर हम 14% बढ़ा
दे तो परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। ठीक है, व्यय में 20% हो, ये व्यय है हमारा, इसमें हमारा 20% हो। अब अगर 20% हो मेरे भाई तो परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 300 में से 200 घटा दिया था तो 100 आ गया, तो 42 में से 40 घटा दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये मुझे बताओ 100 में कितने की बढ़त, 2 की बढ़त, तो आंसर कितना होगा, 2% होगा। 100 में कोई भी चीज़ जितना बढ़ती है या जितना कम होती है, उत्तर हमारा उतना ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। अगला सवाल, शालिनी अपने आय का 1/3 बचाती है, यानी जो उसकी मेरे भाई कहीं ना कहीं जो सेविंग है वो मेरे भाई बराबर है 1/3 ऑफ किसके, इनकम के। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं सेव 1/3 ऑफ आवर इनकम, तो सेव 1/3 ऑफ आवर इनकम, फिर यहाँ से इनकम को उठाते हैं और यहाँ लेकर के चले जाते हैं। यानी अगर वो 3 रुपया कमा रही है तो 1 रुपया मेरे भाई बचाएगी, तो अगर 30 रुपया कमाएगी तो 10 रुपया बचाएगी, तो अगर 300 कमाएगी तो वो 100 रुपया बचाएगी। 100 इसीलिए मानते हैं क्योंकि उस पर परसेंट निकालना आसान होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई उसका इनकम हो गया, ये उसका खर्चा हो गया, ये उसका सेविंग हो गया। तो अगर इनकम की बात करें, इनकम अगर 300 रुपया है तो मेरे भाई जो सेविंग है वो हमारा 100 रुपया है और जो खर्चा है वो हमारा 200 रुपया है। ठीक है, अब अगर कहा गया यदि उसकी जो आय है वो x% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है, ये जो आय है मेरे भाई यहाँ पर ये x% से बढ़ जाता है, जो हमारा खर्च है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 15% से मेरे भाई बढ़ जाता है। ठीक है, और बचत में 21% की वृद्धि हो जाती है। बचत जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21% की मेरे भाई यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। तो x का मान जो होगा वो कितना होगा, जो x का मान होगा वो हमारा कितना होगा। तो अगर हम देखें परसेंट से दोनों जीरो खत्म, तो 15 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 15 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 21 का 1 गुना कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आप बस खाली देखो इन दोनों का इसके साथ में क्या संबंध है, तो इन दोनों का इसके साथ में ऐसा संबंध है कि दोनों को जोड़ने पे ये आता है, तो उसी तरीके से इन दोनों को भी जोड़ने पर यहाँ पर ये आएगा, कितना आएगा, तो 51 आएगा। अब 51 आएगा तो मेरे भाई देखो परसेंटेज इंक्रीज कितने का है, कितने हमने बढ़ा दिया, 51 बढ़ाया है। कितने पर बढ़ाया है, 300 पर बढ़ाया है। इनटू कितना करेंगे तो मेरे भाई 100 करेंगे, बस बात खत्म। 3 से मेरे भाई काटेंगे 17 बार में और आंसर हमारा कितना होगा, 17%। आंसर हमारा कितना होगा, 17%। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए डेटा के ऊपर में है 86 नंबर सवाल। इसमें क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए आप लोग। इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। ठीक है, अब वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर ये इनकम है, ये उसका खर्चा है और ये उसका सेविंग है। तो कहा गया अपनी आय का 33% मेरे भाई खर्चा करता है, तो 100 रुपया में से 33 रुपया खर्चा करता है, तो इतने रुपए की बचत है। यदि उसने अपने वेतन में 1000 रुपये की वृद्धि प्राप्त हुई लेकिन खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर के 27% हो गया, तो प्रारंभिक वेतन कितना था। ये भी बहुत बढ़िया है मेरे भाई, यहाँ पर ये सवाल चाहे तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मनोज अपनी आय का इतना खर्चा कर रहा है, तो एक काम करते हैं इसमें यहाँ पर थोड़ा x मान लेते हैं। x मानने का कारण भी हम बताएंगे क्या है। तो जैसे मानो अगर वो पहले मेरे भाई इतना मेरे भाई कमा रहा था, इतना वो खर्चा कर रहा था, इतना वो सेविंग कर रहा था। अब कहा गया यदि अपने वेतन में 1000 की वृद्धि हो, इसमें मेरे भाई 1000 रुपया बढ़ा दिया जाए। अगर मैं x नहीं मानता ना तो आप 1000 में 100 को जोड़ करके उसको 1100 बना देते और वो अपने आप में गलत हो जाता। इसके मौर्य कहते हैं एलिगेशन से बता दीजिए, जब वक्त आएगा तब बता देंगे, सब्र रखिए उसके लिए भी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई नया इनकम कितना हो गया, तो अब मेरे भाई नया इनकम 100x प्लस मेरे भाई इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद में कहा गया उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, इस पर कोई भी चेंज नहीं रहा, इस पर इतना ही रहा। तो अगर हम यहाँ देखें तो मैं एक लाइन कहता हूँ, ये मेरे भाई क्या कहानी था, तो ये हमारा पुराना कहानी था। अब नया कहानी मेरे भाई क्या है, तो नया कहानी ये है कि अपने इनकम में यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है, तो 1000 रुपया बढ़ा रहा है, तो ये उसका नया इनकम हो गया। कहा गया मेरे भाई लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, पहले जितना खर्चा करता था मेरे भाई अब भी वो उतना ही खर्चा कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण उसका खर्च कम होकर के 27% हो गया। यानी इस संख्या का ये कितना है, तो 27% है। इस संख्या का मेरे भाई ये कितना है, तो 27% है। इससे क्या करेंगे हम, यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे।
इससे क्या करेंगे तो हम यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा देखें तो हम यहाँ पर जैसे कहेंगे 100x प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा 1000, और इसका हमारा जो 27% है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, वो बराबर हो जाएगा हमारे 33x के मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब ये जो डबल ज़ीरो है यहाँ भी इसको ख़त्म करेगा और यहाँ भी इसको ख़त्म करेगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ कहेंगे 27, यहाँ पर देखो 3 से काटो तो मेरे भाई 11 बार में, और 3 से काटो तो 9 बार में, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 90, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 11x के। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो 90 होगा ये बराबर होगा 11 में से 9 गया तो मेरे भाई 2 के। x का मान हमारा 45 आ जाएगा, और x का मान 45 आ जाएगा तो कहा गया प्रारंभिक वेतन कितना था, तो पहले जो उसकी वेतन थी वो 100x थी, तो मेरे भाई आंसर में हमारा कितना होगा, तो मेरे भाई 100 इंटू यहाँ पर x होगा, यानी हमारा 45 होगा। तो ये तो सवाल को मैंने मेरे भाई किस तरीके से बताया, तो ये वो तरीका बताया जो आप अब तक पढ़ रहे थे कि हाँ इसको 100 मानना होता था, इतना था तो इतना था, ठीक है। अपने इनकम में इसने बढ़ा दिया, अपना खर्चा मेरे भाई सेम रखा, तो अब अपनी आय का 27% ही खर्च करता है, तो अपनी आय का 27% इसके बराबर है, तो आपने यहाँ निकाला। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर विवेक कुमार सब्र रखो, पेशेंस रखो, ठीक है। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है किसका क्वेश्चन करवाना है किसका नहीं करवाना है, सारा कुछ मेरे भाई दिया गया है शीट में। पेशेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है। 40 बार एक ही चीज़ का कमेंट मत करो, पढ़ो मेरे भाई कायदे से, अंत तक पढ़ो। अभी चैप्टर ख़त्म नहीं किया है, जब ख़त्म करेंगे तब उसके बाद बात करेंगे दोनों बैठ के, ठीक है। आ जाओ बढ़िया से पढ़ो मेरे भाई विवेक भाई, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब्र रखो थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो ये हमारा एक तरीका था, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि हम जो है कुछ ऐसा तरीका निकालें जिससे हमारे ये सवाल बहुत आसानी से बन जाए, और हम कहते हैं लगभग एक लाइन में बन जाए। तो एक लाइन में बन जाए तो इसके लिए हमें थोड़ा सवाल की आत्मा को समझने की आवश्यकता है। आप यहाँ पर ये देखिए मेरे भाई अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर पहले जितना खर्च करता था आज भी वो उतना ही तो खर्च कर रहा है। खर्चा में सर कहाँ पर कहीं पर कोई बदलाव हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन पहले वो कितने % का मालिक था, 33% का, और अब वो कितने % का मालिक है, तो 27% का। तो सर उसके अपने अंदर में कितने की कमी आई है, 6 की कमी आई है। कितने की कमी आई है सर, 6% की कमी आई है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के यहाँ पे। तो अगर मेरे भाई 6% की कमी आई है तो ये 6% का कमी तो आया कैसे, क्यों आ गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए मेरे भाई आ गया 6% की कमी, क्योंकि अब जो है उसका इनकम बढ़ चुका है, आप ऐसे मान के चलो। और बढ़ी हुई चीज़ पर मेरे भाई जो ये चीज़ है ना, ये बहुत कम दिख रही है अपने आप में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेरे भाई बात करूँगा, मैं यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई बात करूँगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से लिया जा सकता है कि आपने अपनी इनकम को तो बढ़ा दिया, लेकिन आपने इस चीज़ को मेरे भाई सेम रखा, और इसके कारण जो है आपका खर्चा अब सिर्फ और सिर्फ 27% हो रहा है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा बोलूँगा कि बच्चों थोड़ा कलम तेज चलाओ, थोड़ी सी चीज़ें मेरे भाई समझो, और यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई फास्ट में बनाना शुरू करो, कई सारे स्टेप्स को स्किप करना शुरू करो तो फ़ायदा होगा, ठीक है मेरे भाई। मुझे तो सिर्फ यहाँ पर ये लाइन दिखी और मैंने इसी के आधार पर बनाया कि यहाँ पर जो है मनोज अपनी आय का 33 खर्च करता था, कोई दिक्कत नहीं। अपनी वेतन में उसने 1000 रुपये का वृद्धि किया, और अब खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण अब मेरे भाई खर्चा इतना हो गया। मैं बोलूँगा चीज़ों को एक लाइन में समेटो तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे एक लाइन में समेटो, मानो मेरे भाई यहाँ पर पहले उसका इनकम जो था वो 100x था, अब उसने मेरे भाई उसी के अंदर में 1000 रुपया और बढ़ा दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, तो ये उसका नया इनकम हो गया। इस नया इनकम का 27%, नया इनकम का 27% ही मेरे भाई यहाँ पर खर्चे के बराबर है, और खर्चा कितना है, तो इस संख्या का 33%। मतलब यहाँ जो इतना उलूड़ झुलूड़ किया है ना तुमने इतनी सारी चीज़ों को लेकर के, अब उसको थोड़ा शॉर्ट में समेटना सीखो। मेरे पास में एक और तरीका है, दूसरा तरीका है, लेकिन पता नहीं मैं उसको पूरी तरीके से समझा पाऊँ या नहीं, इसीलिए मैंने उसको स्किप करके मैंने इसी को शॉर्ट में करने का सोचा। सवाल में ये कहा गया है वह अपने इनकम में 1000 रुपया बढ़ाता है, और मेरे भाई अपने नया इनकम का 27% वो खर्च करता है, और ये खर्चा पुराने वाले खर्चे के बराबर है। और पुराना खर्चा कितना था, तो इसी का 33%। अगर हम यहाँ देखें एक ही लाइन में इसको हम लोग लपेट सकते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा वही बात है, 3 से काटो इतनी बार में, 3 से काटो इतनी बार में, मेरे भाई सीधा सीधा इसको लपेटो यहाँ पर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9x प्लस मेरे भाई हो जाएगा 90, और ये बराबर हो जाएगा इतने के। अगर हम सीधा सीधा देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 11 में से ये गया मेरे भाई 2x का मान,
2x का मान कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। हमें निकालना है 100 का मान, यानी इसका कितना गुना, 50 गुना। अगर हम इधर 50 गुना करेंगे तो यहाँ भी 50 गुना करो, और यहाँ 50 गुना करोगे तो सीधा उत्तर कितना आएगा, 4500 आएगा। काम खत्म, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है मेरे भाई यहाँ पर, ये वाला सवाल आपको मेरे भाई दिया जाता है हमारी तरफ से होमवर्क। आप इसको ट्राई करके लेकर के आइएगा, बना करके लेकर के आइएगा, तभी मेरे भाई मज़ा आएगा। अब जो ज़रूरी सूचना है वो थोड़ा सा ज़रूरी सूचना सुन लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर आप लोगों की ज़रूरी सूचना है, और वो यहाँ पर क्या है, तो ये ज़रूरी सूचना थोड़ी सी ये है कि हमें मेरे भाई एक महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है दिल्ली के। ठीक है, और इसके लिए मेरे भाई जो है मैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, आपकी क्लासेस से संबंधित ही यहाँ पे कुछ आप ही लोगों के लिए जा रहे हैं। और इसके लिए मेरे भाई जो आपकी क्लास है वो फ्राइडे को ऑफ रहेगी यहाँ पे, क्योंकि फ्राइडे को तो मेरे भाई अच्छा ठीक है, सैटरडे जो है ऑलरेडी आपकी क्लास ऑफ रहती ही रहती है, तो इसका कोई चर्चा नहीं है। संडे आपकी क्लास ऑफ रहती है, तो इसका कोई चर्चा नहीं है। और एक मैं थोड़ा सा मंडे का भी ऑफ लूँगा मेरे भाई आपका। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं मंडे तक आ जाऊं, लेकिन मंडे को आपकी क्लास ऑफ रहेगी। तो बेसिकली मैं अपनी तरफ से मेरे भाई आप लोगों के लिए 2 दिन की छुट्टी ले रहा हूं। ठीक है, फ्राइडे की और यहाँ पर मंडे की। हमने इसीलिए इसको चूज़ किया क्योंकि मुझे यहाँ लगातार के 4 दिन मिल जाएंगे, जिसमें 2 दिन तो मेरा आने और जाने में ही लग जाएगा, और जो 2 दिन जो होगा मेरे भाई वो हम अपना काम यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है, और आएंगे मेरे भाई। तो मंगलवार से आपकी जो क्लास है वो मेरे भाई यहाँ पर, ट्यूसडे को जो आपकी क्लास है वो यहाँ पर चालू हो जाएगी, शुरू हो जाएगा, एकदम चालू चलेगी मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टार्ट्स। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो कृपया करके इसके लिए हा हल्ला मत करिएगा, शोर मत करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आराम से आपकी क्लास मंगलवार से हम शुरू कर देंगे। तब तक जितना हमने पढ़ाया है उसके लिए आपके पास में जो भी वक्त है मेरे भाई, उसमें आप इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से मेरे भाई रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ बहुत ही ज़रूरी काम है, नहीं तो जनरली मैं शहर से बाहर नहीं जाता हूँ। दिवाली हो, छठ हो, सब कुछ हो मेरे भाई, छठ में तो खैर घर जाते हैं, दिवाली होली में इस बार जो है वो यहीं पर थे। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए जहाँ जाना पड़ रहा है, जल्द आएंगे, और मंगलवार से आपकी जो क्लासेस है वो यहाँ पर शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, मैं और विक्रमजीत सर दोनों जा रहे हैं, तो दोनों की क्लासेस बंद रहेंगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। और मंगलवार से ही दोनों की क्लासेस शुरू हो, सर की तो सोमवार से शुरू हो जाएगी, विक्रमजीत सर की मेरी मंगलवार से शुरू होगी मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो विक्रमजीत सर की सोमवार से शुरू हो जाएगी, मेरी मंगलवार से शुरू होगी। वो सिर्फ एक दिन क्लास आपका बंद कर रहे हैं फ्राइडे को, और मेरा 2 दिन रहेगा, फ्राइडे और मंडे को। ठीक है, चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे टेंशन मत लो सिलेबस की, आने के बाद में सैटरडे के दिन भी क्लासेस हम लगा देंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे अभी हम लोग ले करके चल रहे हैं, ज़रूरत पड़ा तो मेरे भाई दिन में 2 क्लासेस भी कर देंगे हम लोग, और आराम से मेरे भाई यहाँ पर जो है सैटरडे को भी क्लासेस आपकी चला देंगे। सिलेबस मुझे ख़त्म करना है, आपको नहीं, पढ़ाना मुझे है, आपको नहीं, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आराम से क्लासेस जो है वो ख़त्म कर दूँगा। तो मेरी